नमस्कार दोस्तों, आज हम गीता के चौथे अध्याय में कृष्ण ज्ञान, कर्म और संन्यास योग के बारे में बताएंगे। आज मैं आपको कुछ ऐसे अनमोल विचार सुनाने जा रहा हूं जो भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से निकले हैं। आइए हम सुनते हैं श्रीमद् भगवत गीता का चौथा अध्याय, जिसे ज्ञान, कर्म, संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान, कर्म और संन्यास के बीच के संबंध को समझाया है। भगवान ने बताया है कि कैसे ज्ञान प्राप्ति से कर्म को संन्यास में बदला जा सकता है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम् विवस्वान मनवे ब्राह्मणुरिक्ष्वाक विब्रवीत। दोस्तों, भगवान कृष्ण एक महान योगी थे। वे सृष्टि के आदि और अंत के ज्ञाता थे। वे सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी थे। उनका अस्तित्व हर काल में रहा है और सदा रहेगा। इस योग का ज्ञान आखिर आया कहां से? भगवान श्री कृष्ण अब इसकी जानकारी दे रहे हैं। एवं परंपरा प्राप्त मिमम राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। ज्ञान हमेशा किसी स्रोत से आता है और धीरे धीरे फैलता है। यह ज्ञान भगवान श्री कृष्ण से सूर्य तक पहुंचा और फिर गीता के माध्यम से हम तक आया। यह सैकड़ों हजारों सालों का सिलसिला है। हालांकि बीच में ऐसा भी समय आया जब यह योग ज्ञान पृथ्वी से लुप्त हो गया था। ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है और घटाने से खत्म होने लगता है। इसलिए हम इस योग के सार को, गीता में कृष्ण की बातों को आपके पास ला रहे हैं। स एवाय मया तेद्य योग प्रोक्तः पुरातनः भक्तोसी में सखा चेति रहस्य हेतुत्तमम्। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए मैंने यह पुरातन योग आज तुझसे कहा है। यह एक महान रहस्य है जिसे गुप्त रखा जाना चाहिए। अर्जुन कृष्ण के भक्त और मित्र दोनों हैं, इसलिए कृष्ण उसे यह सदियों पुराना योग सिखा रहे हैं। कृष्ण यह भी कहते हैं कि हालांकि यह गुप्त रखने योग्य है, फिर भी वे अपना सब कुछ अर्जुन को बता रहे हैं। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमे तद्विजानिया त्वमाधो प्रोक्तवानिति। अर्जुन भी हमारी तरह एक साधारण मानव है। उसके मन में भी वही सवाल उठते हैं जो हमारे मन में आते हैं। वह कृष्ण से पूछता है कि अगर सूर्य का जन्म असंख्य सालों पहले हुआ और कृष्ण अभी उसके सामने खड़े हैं, तो कब और कैसे यह योग सूर्य को बताया गया? अर्जुन किसी भी बात को जादू की तरह मान लेने के बजाय इसके पीछे का तर्क जानना चाहता है। अर्जुन पूछते हैं, आपका जन्म तो हाल का है, जबकि सूर्य का जन्म बहुत पहले कल्प के आरंभ में ही हो चुका था। तब मैं कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आरंभ में सूर्य को यह योग सिखाया था? यहां पर अर्जुन कृष्ण पर शक नहीं कर रहा। वो समझना चाहता है कि जो भी हुआ वो कैसे हुआ। श्री भगवान उवाच बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। दोस्तों, भक्त नहीं जानता, लेकिन भगवान सब जानता है। साधक यानी साधना करने वाला यह नहीं जानता, लेकिन महापुरुष सब कुछ जानते हैं। जो आंखों से दिखता है वह तो सभी देख सकते हैं। इसमें विशेष क्या हुआ? सिर्फ ज्ञानी और महापुरुष ही इसे समझ सकते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सबको तू नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं। कृष्ण यही कह रहे हैं कि अर्जुन उन्हें साधारण जन्म लेने वाला, हमारे जैसे शरीर वाला न समझे।